आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, भोला पांडे जी, रामाधार राम जी, वीरेंद्र चौधरी जी, सयाशमणि त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाई और बहनों, दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका यहां नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार राज कर रही है और उस सरकार को आपने चुना था। जब हम इलेक्शन जीते, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे एक वायदा किया। बाकी पार्टियां 10-15 चीजें कहती है भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था अगर दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। और हमारे विपक्ष में एनडीए खड़ा था और एनडीए ने एक नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। आपको याद है ये नारा? याद है? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब क्या है? भारत चमक रहा है। अब देखो, जो आपके गांव में नहीं जाता, जो आपके घरों में नहीं आता, जो आपके घर में खाना नहीं खाता, जो आपके घर के सामने कुएं हैं उसका गंदा पानी नहीं पीता, वही लोग ऐसा नारा दे सकते हैं। जिसने गांव का एक चक्कर काट लिया, जिसने अपने आंखों से एक बार गांव देख लिया, वो ऐसी बात कहने से शर्माएगा। सही बात है नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब वो अपने हेलीकॉप्टर में घूमे, एसी कमरे में बैठे और नारा दे दिया हिंदुस्तान को भैया इंडिया शाइनिंग। एक पत्रकार ने उनके नेता से पूछा, भैया कांग्रेस पार्टी कह रही है आम आदमी की सरकार, वो कह रहे हैं कि आम आदमी को शामिल करना है विकास में, गरीब को शामिल करना है। ये आपने नारा कहां से चुना? ये इंडिया शाइनिंग नारा आपने कहां से चुना? जोर से बोलो। टीवी से चुना? नहीं। और वो कह रहे थे जैसे बहुत अच्छा काम किया कि भैया हम एक रात टीवी देख रहे थे और सूट का इश्तिहार आया, सूट का इश्तिहार आया और उसके नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग और हमने उसको उठा लिया। और वो मतलब जनता को ये कह रहे हैं कि भैया हम आपके गांव में नहीं आएंगे, हम राजनीति करेंगे एसी कमरे से, आपके गांव में नहीं आएंगे, आपके घरों में नहीं आएंगे और आपको उल्टे सीधे नारे देंगे, इंडिया शाइनिंग का नारा देंगे। और शर्म नहीं आती? कमी क्या है उत्तर प्रदेश में? आपके जो नेता हैं, मायावती जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, ये आपके बीच में नहीं आते। 5 साल से मायावती जी सीएम, एक बार आपने उनको गांव में देखा है? एक बार देखा है? क्या गांव में कोई कमी है? गांव की जनता में कोई कमी है कि वो शर्माती है वहां जाने से? एसी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है। और जब तक आपके नेता आपके बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, मैं अब 7 साल से राजनीति में हूं
मैं दिल्ली में भी बैठता हूं, जो अधिकारी लोग हैं उनसे भी बात करता हूं और गांव में भी जाता हूं, गरीब लोगों से बात करता हूं। जितनी जानकारी आप में है, जितनी जानकारी हिंदुस्तान के गांव में है, उतनी जानकारी कहीं और नहीं। और राजनेता का काम मैं जो 7 साल में सीखा हूं, अगर राजनीति में आपको सफलता प्राप्त करनी है, सिर्फ एक काम करना है, जनता के बीच में जाओ और उनकी बात सुनो। वो सब कुछ जानते हैं, जितना आप जानते हो कोई नहीं जानता। मगर आपके नेता आपके बीच नहीं आते, वो सोचते हैं भैया यूपी की जनता को कुछ नहीं मालूम, गांव में रहते हैं, इनसे तो बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अफसर लोग सब जानते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और सरकार उस प्रकार चलाएंगे। सरकार नहीं चलती, काम नहीं होता। कहानी बताता हूं आपको। कुछ दिन पहले मेरा दौरा था और सड़क पे एक अस्पताल देखा, पेंटिंग हो रही थी अस्पताल। मैं रुक गया, मैंने कहा भैया जाके देखता हूं, चमकता हुआ अस्पताल है, जैसे इंडिया शाइनिंग की बात हो रही थी, मैंने कहा देखो चमकता हुआ अस्पताल है, यूपी में पहली बार देखा है, गाड़ी रोक के देखता हूं। उतरा, उनसे पूछा जो पेंटिंग कर रहे थे, भैया बताओ अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जी जा सकते हैं, आप एमपी हैं, जाइए, आपको तो नहीं रोक सकते, आपका अधिकार है। आम आदमी का अधिकार नहीं है अस्पताल में जाने का, मगर एमपी का अधिकार है। ठीक है, मैं चला गया, अंदर गया, मैंने सोचा डॉक्टरों से बात करता हूं, कोई डॉक्टर नहीं मिला। कभी नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। फिर मैं गया, मैंने कहा भैया डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला तो कोई बेचारा मरीज तो मिल जाएगा, अकेला बैठा होगा, उससे बात कर लेता। मुझे मरीज नहीं मिला, मुझे मरीज नहीं मिला, तो मैं थोड़ा और घूमा, मैंने कहा भैया डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, एक सेकंड, मैंने कहा भाई डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, जाके थोड़ा और घूमा, कुत्ते मिले मुझे अंदर 3-4 कुत्ते। फिर मैंने सोचा भैया कुत्तों से बात नहीं कर सकता हूं, तो मैं बाहर गया, उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये आपने इंडिया शाइनिंग वाला अस्पताल यहां बना दिया है, खुदाई कर दी है, आप मुझे बताओ ये आप बेवकूफ किसका बना रहे हो? जनता तो सब जानती है इसके अंदर डॉक्टर नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो जनता को तो मालूम है कि भैया यहां पे अस्पताल नहीं चल रहा, आप किसका बेवकूफ बना रहे हो? और 1 सेकंड में उसने जवाब दिया कि राहुल जी वो देखिए आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वहां से आपको सड़क दिखाई दे रही है 500 गज की? हाँ दिखाई दे रही है। 2-3 दिन में वहां पे हेलीपैड पे मायावती जी उतरेंगी, हमारी सीएम उतरेंगी, हेलीकॉप्टर से उतरेंगी, हेलीकॉप्टर में एसी होगा, वो नहीं कहा उसने मगर हेलीकॉप्टर में एसी होता है, वो उतरेंगी, पैदल नहीं आएंगी, गाड़ी से आएंगी, उनका 10-15 गाड़ी का काफिला आएगा और फिर वो इस अस्पताल को देखेंगे, अस्पताल को 5-10 मिनट देखेंगी और फिर वापस सड़क पे चली जाएगी और हेलीकॉप्टर उनका उड़ के लखनऊ चला जाएगा, मैं बच जाऊंगा, मेरा ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल सही। किस प्रकार से सरकार चल रही? अब मुझे नहीं मालूम कि मायावती जी को मालूम है या नहीं कि अस्पताल चल रहे हैं, शायद उनको मालूम ही ना हो, ये नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, अगर मालूम है या नहीं मालूम। कमीशन कितना ये मालूम है? मगर हाँ वो तो जरूर मालूम है। और वो जो लखनऊ में हाथी बैठा रखा है जादू वाला, आमतौर से हाथी जो होता है सब कुछ चलता है, पत्ते खाता है, घास फूस खाता है, ये स्पेशल हाथी है इनका, ये गरीबों के पैसे खाता है। हाँ गरीबों का पैसा खाती है। ये देखो, ये नोट खाता है, गरीबों के नोट खाता है और हजम करता है।
ये देखिए, और यहाँ पे क्या होता है, हाथी खा रहा है गरीबों का नोट, और यहाँ बाढ़ आती है, यहाँ बाढ़ आती है ना, सरकार ने आपके लिए एक काम किया है, कुछ नहीं। हम हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, मनरेगा का पैसा भेजा, हमने कहा देखो भाई आम आदमी की सरकार चलाते हैं, आम आदमी को रोजगार दो। हजारों करोड़ रुपए भेजा हमने, मायावती जी खड़ी हो गई और कहा रोजगार से किसी को फायदा नहीं होगा, रोजगार के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। 100 दिन का रोजगार 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर एक गरीब के लिए हमने भेजे, जो भी चाहता है बेचते हैं। और वो कहती है, खड़ी होकर कहती है भैया रोजगार से किसी का फायदा नहीं होगा। बाकी प्रदेशों में जाइए, आप जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हरियाणा जाइए, केरल जाइए, पूछिए गांव में मनरेगा से कोई फायदा हुआ, गरीब से गरीब लोग आपको कहेंगे, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग आपको कहेंगे मनरेगा से पहली बार गांव में रोजगार पहुंचा। और यूपी में किसी को फायदा नहीं हुआ। किसानों की बात करना चाहता हूं, यहां पे किसान कितने हाथ उठा के दिखाओगे? सब किसान है, सब किसान है। अब मैं आपके बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं। जब यूपी में किसान अपनी जमीन का हक मांगता है, जब यूपी में किसान अपनी जमीन का हक मांगता है, जैसे भट्टा पचौल में टप्पल में उसने कहा भैया अमीर आदमी जमीन बेचता है तो उसको सही पैसा मिलता है, मार्केट रेट मिलता है, हमें भी सही पैसा दीजिए, तो क्या होता है, उस पर गोली चलती है, उसकी महिलाओं पे अत्याचार होता है। और जब राहुल गांधी जी वहां गए, यूपी के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे कहा भैया ये किसान नहीं है, ये नक्सल है, आप यहां क्यों आए? जब मैंने कहा भैया महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लोगों ने कहा कि भैया यहां कुछ नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अत्याचार हुआ। हमने कर्जा माफी की बात की, 60,000 करोड़ रुपए आपका पैसा है, वो हमारा पैसा नहीं, आपका पैसा है। कहां से आया वो पैसा? आप जानते हो कहां से आया? आसमान से नहीं टपका। जो आप लोग खेत में काम करते हो, जो आप लोगों ने मजदूरी की, आप लोगों ने पसीना दिया, खून दिया अपना, उससे प्रगति आई है। प्रगति आसमान से नहीं गिरी। हिंदुस्तान में प्रगति अमेरिका के लोग नहीं लाए, जापान के लोग नहीं लाए, हिंदुस्तान के लोग लाए, हिंदुस्तान के गरीब लोग लाए।